थोड़ा बैक. Yes, yes, yes. मैम लोग सेंटर. किसका लाइट बंद कर दिया? ये चालू करो यार लाइट. Yes. Done? मैम लोग सेंटर. मैम. थैंक यू. बस? Yes, ma'am. Thank you. थोड़ा बैठ. हम लोग सेंटर में. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. क्या कहना चाहोगे इस तरह के content के लिए जो concept लेकर आया आप लोग? Thank you so much. I hope लोगों को अच्छा लगे Bilal ma'am and Aryan sir. They are trying to make something जिसमें सब मसाला है लेकिन इसका जो सेटअप है थोड़ा अलग है जो मीट जैसा शो देखते हैं उससे थोड़ा अलग है. चाहे वो लोगों को भी अलग लगे हमें बहुत मज़ा आ रहा है ये बनाने में. सबका हार्ड वर्क है, अच्छा लग रहा है. आपको क्या कहना है? बताओ. तो सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहेंगे दंगल चैनल का और मनीष जी का खासकर कि उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट हमें करने दिया और थॉट उनका था कि एआई के ऊपर कुछ किया जाए और अभी एक्चुअली हुआ ये शो हमने बनाया और अभी आज आपने ऑन एयर भी देखा तो इट्स अ रियली नाइस फीलिंग कि हमको एक्चुअली ऐसा एक नया शो करने मिल रहा है तो ओनली ग्रैटिट्यूड. मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके character के बारे में जानना चाहूँगी. किस तरह का character है आपका? स्क्रीन पे आज तो सबने देखा ही होगा मेरा कैरेक्टर लाइक सारा बीमार है माँ को हमेशा माँ के साथ रहती है माँ का सपोर्ट है एंड रोबोट तो हम देखेंगे धीरे धीरे आगे क्या कैसे होता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. हाँ मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. फर्स्ट टाइम हार्नेस था, फर्स्ट टाइम एक्शन स्टंट किया, डर भी था एंड एक्साइटमेंट भी थी बिकॉज मुझे एडवेंचर ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है. हाँ थोड़ा सा लग भी गया था मुझे लाइक इन्फेक्शन हो गया था पर यही मज़ा आया. ये एक मेमोरी हो गई कि मैंने फर्स्ट एक्शन स्टंट इतनी ऊंचाई से किया, इतना डेप्थ पानी था एंड बाकी तो सर का सपोर्ट था जो हो गया. इन्होंने बहुत अच्छा से किया क्यों हम लोग स्टंट डबल लेके गए थे लेकिन एक बार उन्होंने स्टंट डबल को सिर्फ करते हुए देखा और फर्स्ट टाइम करते हुए भी उन्होंने पूरा वो कर लिया खुद. तो स्टंट डबल के शॉट्स आपको अब नहीं मिलेंगे. सारे शॉट्स इनके खुद के वाले हैं. हाँ, वो खुद सबके सब सपोर्ट की वजह से हो गया एक्चुअली. इनकी पूरी फैमिली वीडियो कॉल पे थी देखने के लिए कि क्या कर रही है. के देखते रहे कि आगे बहुत कुछ होना बाकी है और इस शो में वो सब मिलेगा जो एक्चुअली बाकी शोज में नहीं मिलेगा क्योंकि सब्जेक्ट ही अलग है. एआई के ऊपर आज पूरी दुनिया बात कर रही है तो इस शो में ये हम सब एक्सप्लोर करेंगे एआई क्या होता है, इसका प्रोग्रेशन क्या हो सकता है, क्या एवोल्यूशन है एआई का, ये सब हमको देखने मिलेगा. ये नॉर्मल सिर्फ एक रोबोट की कहानी नहीं है. इसमें हम एक्चुअली क्योंकि मौली जी एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रही है तो वो क्रिएट करेगी एआई से और उसका एक डेवलपमेंट जो होगा तो ये मुझे लगता है
इन्फॉर्मेटिव भी होगा काफ़ी लोगों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, और एज वेल एज एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि रोबोट के जो स्टेजेस हैं तो उसमें कुछ कुछ goof ups होंगे, मज़ा भी हो जाएगा। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ हाथ है, हाँ। फिर वो हाथ से पूरा बनेगा, तो वो तो अभी पूरा उसका स्टेज देखने मिलेगा। तो आपने ये जब ये शो का शुरुआत की आपने AI को Thank you. रिसर्च किया आपने, मतलब किस तरह आपने रिसर्च किया इस शो के लिए AI के ऊपर? रिसर्च बताओ, रिसर्च बताओ। रिसर्च ऐसा एज सच रिसर्च नहीं है, बट हम लोग पढ़ते रहते हैं तो वी आर अवेयर कि क्या हो रहा है। लेकिन वही जैसे वो कह रहे हैं कि कभी उम्मीद नहीं थी कि टीवी में हम लोग को इस सब्जेक्ट पे कुछ करने मिलेगा। जो भी पढ़ा हुआ था, जो भी पता था उसके बारे में, सिंगुलैरिटी के बारे में, ये सब कोई बात भी नहीं करता है। अभी आपने जो देखा भी, कभी अपने कोई कंपेयर कर रहा था उस दिन की हमारी बहू रजनीकांत जैसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी बहू रजनीकांत में AI से कोई रिलेट, वो एक रोबोट था, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और ये सिफ्रा भी जो अभी आई है, वो सिफ्रा तो आपने जो देखा वो उसमें मतलब कुछ भी नहीं था, ऊपर से बता दिया। तो आपने गर्लफ्रेंड को रोबोट बता दिया तो वो AI नहीं हो जाता है, तो वैसा नहीं है ये। इसमें आपको पूरे स्टेजेस देखने मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी कि कितनी कोडिंग लगती है, क्या होता है। एक कोड डालने से रोबोट चेंज हो जाता है, दूसरा कोड डालने से रोबोट किसी और तरह से चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। ऐसा नहीं हमको इस क्लासरूम नहीं चला रहे। तो सब जैसे आपने ये अभी आज का एपिसोड देखा, इतना सारा एक्शन था, एडवेंचर था, ये सब के बीच में से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और सब में आपको दबा के एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसमें बहुत एक्शन है। नहीं, ये तो मतलब ड्रीम कास्ट है, तो इसमें क्या कहें हम लोग। जैसे नहीं, आपने ड्रीम कंप्लीट किया है हमारा। मतलब सब लोग कहते हैं कि हमारा कास्ट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत मजा आता है। बट इन दिस केस इट इज़ रियली ट्रू, बिकॉज जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक ब्रिज में से छोटी लड़की को 100 फीट नीचे फेंकना और वो रेडी हो जाना करने के लिए, फैमिली रेडी होना कि हाँ ठीक है कर लीजिए, टेंशन नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। और हम तारा को कोई भी स्टंट करने के लिए बोलते हैं तो तारा तो भाग के आते कर क्या कोई ये तो है वो पता है मुझे कि सबका सपोर्ट है, कुछ भी होगा। और मौली जी का तो आपको पता ही, वो मतलब आपने ओके भी बोलते थे कि मेरे को एक टेक और चाहिए, और करेगी वो। तो ऐसे तो लोग मिलते नहीं है जनरली। हमारी पूरी कास्ट बहुत लकीली ऐसी सेट हुई है कि आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट इज लाइक लिटरली गोइंग टू हैव फन एवरी डे। जब मैं शूट करने जाता हूँ तो यही होता है कि मतलब मज़ा आने वाला है उसको। हमें ना यहाँ पे जाना चाहते हैं, स्टार्टिंग शो है तो अभी जल्दी स्टार्ट रेडी हो जाते हैं। जब सेटअप हो जाएगा, जैसे पैन लो, हाँ भाई टाइम पे नहीं, ऐसे थोड़ी करेंगे यार। ये शो होने आते आते थोड़ा टाइम लग गया, बाकी हम लोग कोई टाइम नहीं लगाते। हाँ। मतलब ये बहुत पहले आने वाले थे, हम लोग टाइम लगा। बाकी अगर इतना टाइम लगता होता तो फिर हम ये सब शूट ही नहीं कर पाते, नहीं तो हम मतलब अभी तक भोपाल में ही होते। ओके पानी चाहिए, पानी। ये फोर्सिबली उनको देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा ही दोनों शो है तो उनको तो पहले देखना पड़ता है। नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन ये शो काफ़ी अलग है। टेलीविजन में ऐसे शोज दिखाए नहीं है AI, तो फिर वो तो देखना चाहता हूँ। कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है टेलीविजन में, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा, मतलब AI में। See, I'll tell you something. जो मैं personally अगर मैं बताऊँ as an artist, as like not an actor, as an artist, you know, I think so. One has to be bold enough to bring something new in the market to जो actually क्या ना हमारी टेलीविजन की जो रीत चलती आ रही है कि अत्याचार बीवी पे, सास पे, बहू पे, I think so that ice has to be break now. अभी वो खत्म करना चाहिए थोड़ा सा। And I am on this. वो I think so break करना चाहिए. And this is a very good start. And bringing our topic with AI, which is quite a hot topic right now in the world.
और आई पर्सनली लव इट। एंड हमने तो देखा है सर जब स्टार्टिंग से शूट कर रहे थे एंड वी वर शूटिंग फॉर क़यामत, द सेम पीरियड ऑफ टाइम हम ऑन सेट सुनते थे कि शो कैसे चल रहा है, शूट कैसे चल रहा है, स्टोरी क्या है। सो आई एम क्वाइट फेमिलियर विद इट। आपने कितना जाना AI को लेके, मतलब कितना हम लोग बड़े AI के लेके, अगर आप बता सकें कि फ्यूचर में AI का ज़्यादा होने वाला है, हर जगह AI होने वाला है, तो आप कितना जानते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर आप You wanna say something? मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है फ्रैंकली। वो इंस्टा पे यूज़ तो करती है ना AI। इंस्टाग्राम यूज़ करना मतलब AI यूज़ करना है। बट आई फ्रैंकली बिकॉज़ जब मैंने पहली बार प्रोमो देखा इट वाज वेरी प्रॉमिसिंग टू मी एंड आई वाज लाइक ओके ये मैं पहली बार देख रही हूँ। सो शो पे बहुत सारे शो आ रहा है, इस तरह के होते हैं कि एक्साइटमेंट तालियां बजा रहे हैं, इससे ज़्यादा आप बहुत सारे फैंस हैं आपका शो। अरे हम क़यामत केस में भी हम लोग तालियां बजाते हैं। सर के सारे शोज में तालियां ही बजती हैं। I think so जब आप कोई यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आओ, कुछ ऐसा लेकर आओ, आई थिंक सो जो हटके हो बाकी दूसरे शो से, तो आई थिंक सो ताली और सीटी तो अपने आप ही बच जाती हैं। सो यू डोंट नीड अ वैलिडेशन फॉर इट, वो आपके इमोशंस बाहर उभर कर आ जाते हैं। और आपके शो को भी बहुत प्यार मिल रहा है, फैंस क्या बोले, क्या कहना चाहिए? I would like to thank everybody on floor for that because honestly, it's not just one person's team. It's everybody who's giving their best efforts, to bring the best out of it, and including the cast, director, production, and the technicians, and the story all together. क़यामत की स्टोरी भी बहुत यूनिक है, तो Yeah, वो हिसाब से वो भी तो कोई सास बहू स्टोरी है नहीं। yeah. तो क़यामत की स्टोरी इतनी यूनिक है, तो लव स्टोरी इतनी यूनिक है, और और- फिर ये वाइट वाला ट्रैक भी इतना यूनिक वो है। बहुत यूनिक है। सर के सारे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके बाद में शो टेलीकास्ट होने के बाद आप लोगों को आपके काम में See, honestly, first thing I think so, मेरा मानना है कि अगर आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, आप नॉट से कि मैं ऐसे नहीं बोलूँगा सिर्फ मैं या मैं नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सुनकर अप्रिसिएशन भटक जाते हैं अपने रास्ते से, उनका फोकस थोड़ा डामाडोल हो जाता है। सो बैक एंड पे अप्रिसिएशन रहता है, ऐसे उड़ते उड़ते सुनने को मिलता है कि आपको अप्रिशिएट किया गया, बट ऑन फेस आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। रीजन टू दैट इज़ लाइक बहुत साइकोलॉजिकल थिंग है वो, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट किया। आई थिंक सो फेस पे आपको इतना अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए किसी आर्टिस्ट को, कभी कभी इंसान भटक जाता है। नहीं, हम लोग तो करते हैं लेकिन लेकिन हाँ, मेरे को आती है, appreciation आती है मुझे। इस चीज़ पर मैं बोलना चाहूँगी, जब आप फेस पर अप्रिशिएट करते हैं तो एक्टर को मोटिवेशन मिलता है। लाइक यू ऑल्सो डू, आई ऑल्सो डू। Yeah. सर की तरफ से तो आता ही है, हमारी क्रिटिसिज्म तो हमारी बहुत तारीफ करते हैं। या कभी बट एज एन एक्टर हमारे सेट में भी ये माहौल है। इनफैक्ट व्हेन वी वर परफॉर्मिंग, करम केम टू अस एंड ही वाज लाइक वेरी नाइस, वेरी नाइस। या आई थिंक सो एज एन एक्टर यू शुड अप्रिशिएट वन अनदर। जब आपको पता है कि आपके को एक्टर ने गिव एंड टेक बहुत अच्छा किया आपके साथ, सो यू शुड अप्रिशिएट दैट, एंड वो एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कयामत से कयामत तक में वो चीज़ तो पूरे टीम को आप थैंक यू। थैंक यू। यस। मैम पोस्टर देख के ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी इस जगह होनी चाहिए AI के। मेरा कुछ तो इस जगह पे है। अगर आपने एपिसोड देखा है, वहाँ पे एक लड़की है जिसने यहाँ पे ऐसे चोटियाँ लगाई हैं, क्या बोलते हैं इसको, चोकर पहना है, चेक शर्ट पहना है। कुछ याद आया? याद आया कुछ? दिव्या शर्मा, दिव्य दृष्टि का लुक है वो। क्या बात है, क्या बात तो मुझे मेरी खुद की याद आ गई उसे देख के। है। क्या कहना चाहिए मैम, AI पर टेलीविजन शो आना कुछ अलग कर रहे हैं, टेलीविजन पर कुछ अलग, मतलब कुछ हटके, कुछ शास्त्रीय। सी मैं तो ये डेफिनेटली इसलिए देखूंगी क्योंकि आज का शो है, रिलेटेबल शो है। बच्चों को AI, रोबोट्स, ये सारी चीज़ें देखने में बहुत पसंद आता है। तुझे याद है बचपन में एक रोबोट वाला शो आता था, उस लड़की का नाम विकी था, स्मॉल वंडर। हम लोग या हम लोग वो कितना देखते थे। सो आई एम श्योर आज की जनरेशन के बच्चे भी ये देख के बहुत एक्साइटेड होंगे एंड दे विल लव वाचिंग इट। ऑफ कोर्स। आप क्या कहना चाहेंगे AI के बारे में? आप क्या वेल एक्चुअली ये AI एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी लाइफ में बुरी तरह घुस चुकी है, और हर कोई ना AI को यूज़ करता है पर शायद अवेयर नहीं है कि वो यूज़ कर रहा है। सो आई थिंक ये शो आने के बाद काफ़ी लोग एजुकेट हो गए कि AI कैसे काम करती है, कैसी चीज़ें आप कितना बेनिफिशियल है, कितना अच्छा नहीं है। तो या इट इज़ गोना बी वेरी गुड एंड इट्स वेरी फ्रेश। क्या आपको लगता है कि AI ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर पाएगा आने वाले समय में? खतरा तो बड़ा है।
100% हो सकता है, बहुत खतरा है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम रील्स में भी गोविंदा जी का एक रील देखा मैंने, ऋतिक रोशन का एक रील देखा, एकदम यंग वर्जन, लाइक हम लोग को तो सटल फील हो रहा है कि कुछ टाइम के बाद शायद हमारी जरूरत नहीं पड़े तो, बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल, नोबडी कैन बीट अस। लेकिन पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव भी इफेक्ट है इनका, मतलब गलत यूज, जैसे आपने कहा गोविंदा जी का या हमने देखा कि रश्मिका जी का भी गलत तरीके से यूज किया, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? बहुत डेंजरस है। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था रिगार्डिंग एआई कि उसका यूज़ करेक्ट तरीके से होना चाहिए। सो आई फील इट्स अ थ्रेटनिंग थिंग एंड एवरीबडी शुड बी एजुकेटेड विद इट। आई थिंक जो इन्फ्रिंजमेंट वाले जो रूल्स होते हैं दैट हैज़ टू बी रियली रियली स्ट्रॉन्ग, एंड ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि चीज़ें नहीं कंट्रोल में आए। या सो दैट हैज, जो एआई जितना डैमेज कर सकता है ना, उतना वी रियली हैव टू टेक केयर हाउ टू कंट्रोल दैट। आगे की क्या प्लानिंग है, कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बता सकें? आजकल तो आप लोग कुछ अगर आप बता सकें, खबरें बहुत कुछ आ रही है, तो आप जानती होगी हर जगह खबरें फैली चल रही है, इंस्टाग्राम हो या क्या बोलो, आप खुद बता देंगे तो अच्छा, मैं अपना खुद बता देती हूँ। मैं अभी, मेरा एक वेब सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, वो रिलीज़ में है, एक फिल्म का शूट चल रहा है, वो भी ख़त्म हो रहा है, आई एम स्केड्यूल में शूट कर रही हूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी मई में, उसके बाद कुछ शोज़ की बातचीत चल रही है, जो मुझे पसंद आएगा मैं वो। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कब बताएंगे मुझे कि मैं ये शो कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। यूजुअली आप ही ब्रेक करते हैं कि यू नो हर्ष राजपूत इज डूइंग दिस शो, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ कि आप लोग कब बताएंगे। और मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूँ, ये भी क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि बहुत सलमान के हस्बैंड आज फायरिंग हुई, क्या कहना चाहिए आप? इट्स अ सैड थिंग, जहाँ पे पॉपुलैरिटी होती है वहाँ पे थ्रेट भी होता है, एंड मुझे नहीं समझ में आता कि लोग अपने लाइफ में क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और दूसरों के पीछे क्यों पागल होते हैं। ये चाहे ये ट्रोलर्स हो जाए या चाहे ये थ्रेटनिंग पीपल हो जाए, आई थिंक गेट अ लाइफ मैन, क्या आप लोगों के पीछे पड़े रहते हो हमेशा, क्रेजी। मेरे हिसाब से बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के लिए भी, नॉट ओनली, मतलब ऑफ कोर्स सलमान खान जी एक सेलिब्रिटी है, तो काफ़ी न्यूज़ उनके बारे में बनती है, पर ये एक नॉर्मल इंसान के साथ भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स एंड पुलिस शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। थैंक यू। पहले तो हाँ, काफ़ी टाइम के बाद टीवी कर रहा हूँ, 4 साल हो गए हैं, और इस पूरे वक्त में मुझे काफ़ी अच्छी फिल्में और वेब करने का मौका मिला, लेकिन उसके मैं टीवी में आई वाज जस्ट वेटिंग कि कोई ऐसा पार्ट मिले जहाँ पर मुझे अपने आप से कुछ अलग करने का मौका मिले, क्योंकि कई बार टीवी में आपको जैसे आप हैं उसी तरह का, उसके नज़दीक का किरदार करने को कभी कभी करता है। इसमें एक बहुत ही मतलब परेश परमार जो ये पार्ट है वो थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ, साइंटिस्ट है, जीनियस है, कमाल का इंटेलेक्चुअल आदमी है, लेकिन वो अपने इस एडवांटेज का गलत फ़ायदा उठाना चाहता है। वो सोचता है कि जिसके पास दिमागी ताकत है उसको पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए, वी शुड रूल द वर्ल्ड, और बाकी इंसानों को, बाकी लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है, जो मतलब जिनका कोई वजूद नहीं है। तो ऐसा किरदार तो मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर देखता हूँ, और जब मुझे बताया गया कि मुझे इस तरह का किरदार प्ले करना है, मैंने तो पहले अभिज्ञान जी से पूछा, जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, कि आपने मुझे क्यों सोचा, मुझ में ऐसा क्या दिखा आपको जो परेश परमार जैसा दिखा। तो वो तो उनका बड़प्पन था, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आई ट्रस्ट कि आप एज एन एक्टर उसको निभा पाएंगे, तो वही कोशिश जारी है इस समय, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब देखें और होपफुली आप उसे सराहें। पहले तो बहुत कंग्रेचुलेशन दंगल को, हमारी पूरी टीम को, कि इतने फ्यूचरिस्टिक शो, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कॉन्सेप्ट पर, रोबोटिक्स के कॉन्सेप्ट पर एक शो बन रहा है आज की तारीख में, जो आपको कहीं और देखने ही नहीं मिलेगा। मतलब टीवी छोड़िए, वेब छोड़िए, कहीं पर आपको नहीं देखने मिलेगा। सो हैट्स ऑफ दंगल चैनल को, मनीष जी को, एंड द मेकर्स अभिज्ञान एंड कुणाल, जिन्होंने अपने वक्त से आगे का एक शो बनाने की कोशिश की है और हमें मौका दिया उसका हिस्सा बनने का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि
आप इस पहल को और इस शो को आप सराहेंगे और अपना साथ देंगे। नए शो में टीआरपी का बहुत प्रेशर होता है, तो आपके मन में वो ख्याल आता है? नहीं आता, ऐसा कोई कह नहीं सकता। आई मीन ऑब्वियसली टीवी काफ़ी हद तक टीआरपी गेम होती है और काफ़ी बार आप न भी चाहें तो भी आपको याद दिलाया जाता है भाई हमें यू नो जहाँ पर हैं हमको उससे ज़्यादा बेहतर करना है। लेकिन मेरा इतना भी मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपका शो बहुत अच्छी तरह लिखा गया है और आपने किरदार अच्छे बनाए हुए हैं और उसमें आपने अपना कन्विक्शन डाल दिया तो ऑडियंस उसके साथ जुड़ेगी ही जुड़ेगी। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कई बार आपको लगेगा कि अरे यार पिछला हफ्ता जो है वो थोड़ा सा टीआरपी के चक्कर में थोड़ा सा कम रहा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने उसकी वजह से अपना जो आप जिस डायरेक्शन में चल रहे थे आपने उसको बदला नहीं। ऐसा कई बार मैंने देखा है हमारे शोज़ में जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ, स्पेशली जो शोज़ मैंने मृणाल जी के साथ, अभिज्ञान जी के साथ पहले किए हुए हैं, मैंने नोटिस किया है वो बहुत आसानी से उससे अफेक्ट नहीं होते हैं। वो उन्होंने जो विज़न पकड़ा हुआ है उसको पकड़ के ही चलते हैं और वो हमेशा काम में आता है। और मुझे उम्मीद है कि इस शो के साथ भी वही होगा। आपने आर्टिकल 370 में भी नेगेटिव रोल किया था, यहाँ पे भी आपका ग्रे शेड रोल है या नहीं है? मतलब आर्टिकल 370 में मैं कह सकता हूँ शायद ग्रे शेड था। यहाँ तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो इसमें काले के अलावा और कोई रंग है या नहीं। क्योंकि ये इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैरेक्टर है। मतलब आर्टिकल 370 में जो किरदार मैंने किया था उसमें कुछ हद तक एक इमोशनल रीज़न था। वो जो कर रहा था वो लोगों के जिनके अगेंस्ट कर रहा था उनके अगेंस्ट एक लेवल की हेट्रेड थी। वो बिलीव करता था कि उन्होंने मुझे और मेरे कम्युनिटी की और मेरे स्टेट को नुकसान पहुंचाया और मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर परेश परमार जो कैरेक्टर है जननी में, वो किसी से बदला नहीं लेना चाहता। वो खुद को सबसे ऊपर समझता है और बाकियों को चींटी समझता है और वो सोचता है कि मैं राजा और बाकी रंग भी नहीं, वो मतलब ना के बराबर। तो ऐसे इंसान को आप ग्रे तो बोल ही नहीं सकते। बहरहाल मैं किसी भी तरह से मैं बात करता रहता हूँ राइटर्स के साथ, हमारे जो राइटर्स हैं, क्रिएटर्स के साथ, कि क्या मैं इसमें कुछ ह्यूमैनिटी ढूंढ सकता हूँ इस परमार में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं उसकी ह्यूमैनिटी मिले, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी मिलती है तो फिर वो कनेक्ट कर पाता है ऑडियंस के साथ। और मैं वेट कर रहा हूँ आपसे जानने का, आपके फीडबैक जानने का कि आपको उसमें ह्यूमैनिटी दिखती है क्या। ये मैसेज है कि आपको ये शो 2 रीज़न्स के लिए देखना चाहिए। एक ये कि एक बहुत ही कमाल की पहल है। आज की तारीख में एआई जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हर चीज़ में एआई है। आपके फ़ोन में तो है, आपके जीवन में हर तरह से एआई घुस चुका है और उस चीज़ का हल्का सा लोगों को डर भी है। तो डर जो होता है वो एक अननोन का होता है, जिसको आप नहीं जानते। उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो ऑब्वियसली इंटरनेट का ज़रिया है। काफ़ी आप दोस्तों से बात कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये शो भी एक ज़रिया हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में। लेकिन उससे बेहतर, उससे बड़ी चीज़ है कि ये एक माँ की कहानी है। जो एक माँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो सकता है कि वो अपनी बेटी को खो देगी। इससे बड़ा दुख और चैलेंज क्या हो सकता है? कुछ नहीं। और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करना चाहेगी और करेगी। और इस केस में जो हमारी माँ है, जो जननी है इस शो की, वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए एक नई एआई टेक्नोलॉजी, एक रोबोट को जन्म देने की कोशिश करना चाह रही है, जो शायद जिसकी मदद से वो अपनी बच्ची की जान बचा सके। और एक माँ के साथ उसके सैक्रिफाइस के साथ हम सब किसी न किसी तरीके से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और आई थिंक वो एक बहुत बड़ी वजह है इस शो को देखने की। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग देखें और सिर्फ देखें ही नहीं, उसे अपना बहुत प्यार दें। देखिए